आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। सत्ता के कस्बा लॉ कॉलेज में जिस प्रकार का एक जघन्य गैंग रेप का केस हुआ है, लगभग 24-25 वर्षीय हमारी बहन एक छात्री, उसके साथ जिस प्रकार का गैंग रेप हुआ है, उसको लेकर आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में एक दुख का माहौल है, अचरज का माहौल है कि आखिर बंगाल किस तरफ बढ़ रहा है। रह रह के बंगाल से इस प्रकार की रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है। अगर कस्बा लॉ कॉलेज के रेप केस को देखा जाए और पीड़िता ने, विक्टिम ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है, लिखित स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट भी मैं लेके आया हूं, उसके भी कुछ पोर्शंस आपके पास रखूंगा। उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बात स्पष्ट होता है कि यह पूरा रेप का जो गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, ये कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसमें एक कॉलेज के यूनियन का संबंध है। जो मुख्य आरोपी हैं, जिसका नाम मनोजीत मिश्रा है, मनोजीत मिश्रा खुद ही जो टीएमसी की स्टूडेंट विंग होती है उसके सेक्रेटरी रहे हैं, वो पूर्व छात्र रहे हैं उस कॉलेज के, बाद में कॉन्ट्रैक्टरी भी करते हैं और लॉ की प्रैक्टिस भी करते हैं। वो खुद टीएमसी का सदस्य है। मैं वो फोटो भी दिखाऊंगा जहां वो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठे हैं, खड़े हैं और समय गुजार रहे हैं। ही इज अ मेंबर ऑफ टीएमसी, मनोजीत मिश्रा, द मेन अक्यूज्ड। उसको एजमेटिक अटैक आती है, वो पैर पड़ती है और कहती है मुझे इनहेलर दे दो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। उन्होंने मना किया, हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे जिंदा रहने के लिए इनहेलर की आवश्यकता है। राइट आउटसाइड ऑफ अ हॉरर हिंदी मूवी जो हम देखते हैं हॉरर स्टोरीज में कि किस प्रकार से दानव और दैत्य किसी महिला के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार टीएमसी के इन गुंडों ने एक पीड़िता के साथ किया। हॉस्पिटल नहीं लेके गए, बाद में इनहेलर लाके से दिया गया, जान बची, मगर धमकाया गया कि अगर आपने एक शब्द भी बोला तो तुम्हें तो मारेंगे ही, बॉयफ्रेंड को मारेंगे और माता पिता को सरकार से अरेस्ट कराएंगे। ये जो सरकारी प्रोटेक्शन है, आप सोच के देखिए, टीएमसी के ही एक नेता ने यह काम किया है, मनोजीत मिश्रा। यह है मनोजीत मिश्रा। और मनोजीत मिश्रा को आप किनके साथ देख सकते हैं? ये मनोजीत मिश्रा अभिषेक बनर्जी के साथ है। ये मनोजीत मिश्रा है मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ, जो ममता बनर्जी की काफी नजदीकी मंत्री मानी जाती है। ये मनोजीत मिश्रा है टीएमसी की काउंसिलर और ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ कजरी बनर्जी के साथ। आप देख सकते हैं, खुद सुप्रीमो के साथ हैं, अभिषेक के साथ, खुद मंत्री के साथ है मनोजीत, और रिश्तेदार ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ और काउंसिलर के साथ है। ठीक उसी प्रकार आप मनोजीत मिश्रा जो मुख्य आरोपी है उसको देख सकते हैं टीएमसी के एमएलए देवाशीष कुमार के साथ। आप देख सकते हैं उनको टीएमसीपी के प्रेसिडेंट तिरंकुर भट्टाचार्य जी के साथ, और ठीक उसी प्रकार टीएमसी काउंसिलर जो मैंने आपको दिखाया था उनके साथ ये तस्वीर देख सकते हैं। देखिए, ये जो बार बार घटनाएं घट रही हैं बंगाल में, उसके पीछे की सोच को देखिए। इसको कितने लाइटली ममता बनर्जी लेती है। शी टेक्स ऑल दीज ब्रूटल, आई वुड से, रेप इंसिडेंसेस क्वाइट लाइटली। क्लासमेट का रेप कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब सरकार कुछ नहीं कर सकती, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकती, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकती है यदि क्लासमेट का रेप करे। दूसरा, यदि कॉलेज के कैंपस के अंदर हो तो सरकार क्या कर सकती है? क्यों? कॉलेज का कैंपस का अंदर का विभाग
सरकार से बाहर होता है क्या? इज द कॉलेज अ डिफरेंट स्टेट? इज द कॉलेज अ डिफरेंट कंट्री इन ऑल टुगेदर? वो अपने आप में कोई दूसरा देश होता है क्या कि कॉलेज के अंदर अगर रेप होता है तो उसमें ममता बनर्जी या टीएमसी की सरकार कुछ नहीं कर सकती? पार्क स्ट्रीट में रेप हुआ था तो उसे साधारण घटना कहा गया था कि यह साधारण घटना है। हंसखली में रेप हुआ था तो लव अफेयर गोइंग रॉन्ग, प्यार था दोनों के बीच में, वो थोड़ा गलत हो गया, उसके कारण हंसखली में रेप हुआ। कुमुदुनी में रेप हुआ तो उसे सीपीआईएम सपोर्टर्स ने कह के उससे अपना पलड़ा झाल लिया। संदेश खली में रेप हुआ तो कहा गया नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ है। आरजी कार में रेप हुआ तो कहा गया द रेप हैपनिंग बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स आर इंटरेक्टिंग मोर फ्रीली, लड़के लड़की ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, इसके कारण रेप हो रहा है। और जब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ तो कहा गया कि मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है, ब्रेक द बोन्स, हड्डी तोड़ दिए जाएंगे प्रोटेस्ट करने पर। आप सोचिए अगर इस प्रकार से, और अभी कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं अगर स्टूडेंट के ही रेप कर दे, तो आप सोच के देखिए किस प्रकार की ये मानसिकता है। और आखिर ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में, उसको ऐसा लगता है उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। गार्ड रूम के अंदर, द वन हु शुड प्रोटेक्ट, द रूम विच शुड बी सीन एज द रूम ऑफ प्रोटेक्शन टर्न्ड इनटू अ रूम ऑफ ब्रुटैलिटी एंड रेप। इससे जघन्य कुछ नहीं हो सकता है।